एक क्वेश्चन है, गिवन एम ए इज इक्वल टू 30 kg, एम बी इज इक्वल टू 10 kg, एम सी इज इक्वल टू 20 kg। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए एंड बी के बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू1 0.3, बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू2 0.2, एंड बिटवीन सी एंड ग्राउंड इसके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1 म्यू3। द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स F टू स्टार्ट मोशन of any part of the system of the three blocks resting upon one another as shown in figure। ये F कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये पूरा एक साथ मूव करने लगे और ये तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहें और मूव भी करें, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाए, सबका FBD अलग अलग बना लिया जाए। यहाँ कितना नॉर्मल लग रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ए और बी के बीच कितना फ्रिक्शन लगेगा, बी और सी के बीच कितना फ्रिक्शन लगेगा, सी और ग्राउंड के बीच कितना फ्रिक्शन लगेगा, वो सब हम काउंट कर लेंगे, तब हम बता पाएंगे एफ मिनिमम कितना। यहाँ से अगर स्लीपिंग स्टार्ट हो गई और कहीं नहीं स्लीपिंग स्टार्ट हो रही है तो सभी ब्लॉक रेस्ट पर रहेंगे, लेकिन यहाँ से स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तीनों एक साथ चलेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लीपिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ ग्राउंड में स्लीपिंग हो जाएगी। वो कितना फोर्स अगर यहाँ हो गई तो एक साथ साथ सब चलने लगेंगे, वही हमको फाइंड करना है। द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स F टू द स्टार्ट मोशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री ब्लॉक रेस्टिंग, तीनों ब्लॉक रेस्टिंग पर हैं अपॉन वन अनदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एज शोन इन फिगर, और चलें भी ऐसे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं और ये चल भी रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं स्लीपिंग हो रही, लेकिन यहाँ ग्राउंड पर हो रही है, वो मिनिमम फोर्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या किया जाए, पहले यहाँ का फ्रिक्शन निकाला जाए, जो ऊपर ब्लॉक एकदम है, ये ब्लॉक, इस पर देखिए क्या लगेगा, इसका मास कितना है 30 kg है, एम ए इक्वल टू 30 kg, इस पर नॉर्मल एन ऊपर लगेगा और एम जी नीचे लगेगा। तो मान लीजिए N1 लग रहा है तो N1 इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रिक्शन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ हो जाएगा, ये अगर वो उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन मान लीजिए इधर लग रहा है F1 इस पर, तो F1 इज इक्वल टू म्यू1 N1, तो F1 म्यू1 कितना है 0.3 है, 0.3, एम कितना है 30 kg है और जी कितना है 10 माने हैं, तो F1 आ जाएगा हमारा 90 न्यूटन, F1 90 न्यूटन आ गया। अब यहाँ का नॉर्मल निकालें, यहाँ का फ्रिक्शन निकालें, तब होगा। सबको अलग अलग पहले लिख लिया जाए। यहाँ एम ए इज इक्वल टू 30 kg है और एम बी इज इक्वल टू 10 kg है, एम बी इज इक्वल टू 10 kg है, ये जो है कितना है 30 kg है और ये कितना है सी 20 kg है, ये 20 kg है। म्यू1 और म्यू2 सब अलग अलग लिख लिया जाए, कितना कितना है, म्यू1 0.3, म्यू2 0.2, म्यू3 0.1, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको सब दिया हुआ है। अब आगे बढ़ा जाए इसमें, ये हमारा एम ए जी है, एम ए जी, ये एम ए जी। अभी ब्लॉक इसको भी पुश करेगा, नीचे वाले को अपने बी वाले को बनाया जाए, ये जैसे बी है, बी पर देखिए एक एम बी जी, ये मतलब N1 लगेगा ना इस पर, N1 ऐसे लगेगा। अगर ये ब्लॉक इस पर N1 ऊपर लगा रहा है तो ये ब्लॉक इस पर N1 नीचे लगाएगा, और यहाँ से एक एम बी जी, यहाँ मान लीजिए N2 ऊपर लग रहा है,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, N2 माइनस N1 माइनस MBG इज इक्वल टू 0। तो N2 आ जाएगा N1 प्लस MBG। N1 हमारा कितना है, MAG, तो N2 हमारा आ जाएगा MAG प्लस MBG। तो N2 हमारा आ जाएगा MA प्लस MB और G आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रिक्शन निकाल लें, इसके बीच कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, F2 इज इक्वल टू μ2 N2 हम निकाल चुके हैं। F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 0.2 गिवन है, 0.2। N2 कितना है, N2 हम निकाल चुके हैं, MA प्लस MB इंटू G, MA प्लस MB और G। तो F2 आ जाएगा 0.2। MA कितना है 30 kg, MB कितना है 10 kg, यहाँ कितना 10 है। F2 आ जाएगा हमारा 0.2 और 40 और 10, F2 आ जाएगा 80 न्यूटन। 80 न्यूटन F2 आ गया। अब N3 निकाला जाए, N3 का FBD बनाया जाए। C ब्लॉक का FBD, C हमारा ऐसे है, N2 अगर उस पर ऊपर लग रहा तो N2 इस पर नीचे लगाएगा, और MC तो है ही है, MC यहाँ है, इस पर N3 ऊपर लग जाएगा, और इस पर क्या लगेगा MCG। तो यहाँ से N3 का नॉर्मल निकाल लें, N3 कितना आएगा, फिर वहाँ से फ्रिक्शन निकाल लिया जाएगा। देखिए N3 माइनस N2 माइनस MCG इज इक्वल टू 0। तो N3 आ जाएगा N2 प्लस MCG। N2 हम निकाल चुके हैं पहले से, MA प्लस MBG। तो MA प्लस MBG प्लस MCG, G सब जगह से कॉमन ले लिया जाए, G सब जगह से कॉमन ले लिया जाए। देखिए क्या बचेगा, N3 हमारा आ गया MA प्लस MB प्लस MC इंटू G, ये N3 आ गया। अब अलग अलग सबका लिख लें। F2 हमारा आ गया है, F1 हमारा आ गया है 90 न्यूटन, और F2 आ गया है हमारा 80 न्यूटन। अब हमें फाइंड करना है F3, इसके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा, ये μ1 है। तो F3 निकाला जाए। F3 इज इक्वल टू μ3 और N3। μ3 कितना है 0.1 है, ब्रैकेट में यहाँ 0.1, ब्रैकेट में MA प्लस MB प्लस MC, MA प्लस MB प्लस MC इंटू G। F3 आ जाएगा 0.1, यहाँ से 30 kg MA है, MB 20 kg है, MB 10 kg है। MB हमारा 10 kg का है, MC जो है 20 kg का है, G इक्वल टू 10 रख दें। F3 इक्वल टू 0.1, ये हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 10, F3 आ जाएगा 60 न्यूटन। अब हमारा अब फाइंड करना है कितने पो चलने लगेंगे। सब आ गया है, यहाँ से इसको आ रहे हैं। F1 इज इक्वल टू 90 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, F3 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। यानी यहाँ ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है और ब्लॉक C के बीच जो फ्रिक्शन आ रहा है, मैक्सिमम 60 न्यूटन आ रहा है। F1 मैक्स, F3 मैक्स, मतलब यहाँ जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आ रहा है 60 न्यूटन का आ रहा है, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है 80 न्यूटन का, यहाँ आ रहा है 90 न्यूटन का।
ए और बी ब्लॉक के बीच 90 न्यूटन का, बी और सी ब्लॉक के बीच जो F2 है वो आ रहा है 80 न्यूटन, सी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है 60 न्यूटन। सबसे कम फ्रिक्शन यहीं आ रहा है, यानी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 60 न्यूटन है। अगर हम 60 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो ये यहाँ से स्लिप कर जाएगा सी वाला ब्लॉक, और ऊपर वाला नहीं, सब स्लिप करेंगे, एक दूसरे पर रुके रहेंगे, तो रेस्ट पर रहेंगे, ए बी सी रेस्ट पर, यहाँ से स्लीपिंग हो जाएगी, अब तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर भी रहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कितना लगाएं, कम से कम ये 60 न्यूटन लगाएंगे तो ये साथ साथ चलने लगेंगे और यहाँ से स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन कितना, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन 60 न्यूटन है, इसी को क्रॉस करेगा यानी इतना लग जाएगा तो चलने लगेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना 60 न्यूटन, तो एफ कितना लगना चाहिए 60 न्यूटन, 60 न्यूटन यहाँ लगा देंगे तो यहाँ से स्लीपिंग हो जाएगी, सब एक साथ चलने लगेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, एफ इज इक्वल टू 60 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।